मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर शमण भगवान महावीर को वंदन करने के पश्चात आत्मबंधुओं, सुशील माताओं और बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का तत्वार्थ सूत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से मोक्ष मार्ग के रूप में गतिशील है। हमने गत कक्षाओं में सम्यक दर्शन का स्वरूप जाना, सम्यक दर्शन सहित ज्ञान और चारित्र के समन्वय से मोक्ष मार्ग की हमने जानकारी प्राप्त की। जिस मार्ग पर चल करके स्वयं तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हुए, आचार्य उमा स्वाति इस बात का निर्देश करते हैं कि जिस मार्ग पर चल करके वर्धमान महावीर बन सकते हैं, तीर्थंकर बन सकते हैं, तो उस मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक साधक मोक्ष मंजिल को प्राप्त कर सकता है। इसी उद्देश्य को और इसी विश्वास को साथ में रख करके आत्महित के लिए और साधकों के हित के लिए आचार्य उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र नामक अति महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करके जैन समाज को समर्पित किया, जिन शासन के ऊपर महती कृपा की उन्होंने। आधार तीर्थंकर वचनों का लिया, परंतु शब्दों की संयोजना आचार्य उमा स्वाति ने की, जिसके अंतर्गत प्रथम 8 सूत्रों में हमने सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझा। 9वें सूत्र से हमने ज्ञान के संबंध में जानकारी प्रारंभ करी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहकर के पहले उन्होंने सम्यक दर्शन का स्वरूप प्रदान किया और उसके बाद सम्यक ज्ञान की व्याख्या प्रारंभ की। ज्ञान के अंतर्गत 9वें सूत्र से चर्चा प्रारंभ हुई। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल, ये 5 ज्ञान हैं। ये पांचों ज्ञान 2 प्रमाणों में विभक्त है। जहां आत्मा इंद्रियों की और मन की सहायता से बोध प्राप्त करता है, उसे परोक्ष प्रमाण की संज्ञा दी गई, परोक्ष प्रमाण से इसको बताया गया। और जहां आत्मा बिना इंद्रियों के और बिना मन की सहायता के सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप में आत्मा से ही विषय का ग्रहण कर ले, आत्मा से सीधे तौर पर वस्तु के स्वरूप को, उसके गुणों को, उसके पर्यायों को जान ले, ऐसे अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया।
फिर आगे चलते हुए हमने परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत मति ज्ञान की चर्चा शुरू की। मति ज्ञान के 5 अलग अलग अपेक्षाकृत नाम बताए गए: मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। फिर उसके बाद मति ज्ञान का प्राप्त होना इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होना बताया गया। 14वें सूत्र में तदिंद्रिय निंद्रिया निमित्तम की चर्चा हुई और 15वें सूत्र में अवग्रहेहावाय धारणा की चर्चा हमने कल की क्लास में की थी। जैसा कि बंधुओं कल हमारी चर्चा हुई थी, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान की प्राप्ति क्रम के विभिन्न स्तर हैं। प्रत्येक जीव अपनी उपलब्ध इंद्रियों के माध्यम से अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के द्वारा मति ज्ञान को प्राप्त करता है। वो जीव एकेंद्रीय हो सकता है, बेइंद्रिय हो सकता है, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, असन्नि पंचेंद्रिय और सन्नि पंचेंद्रिय। यहां ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिस जीव के पास जितनी इंद्रियां उपलब्ध होती है, जैसे एकेंद्रिय को एक इंद्रिय होती है, तो वो मात्र स्पर्श इंद्रिय से अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा को ग्रहण करेगा। बेइंद्रिय के पास 2 इंद्रियां होती है, तेइंद्रिय के पास 3, चौरिंद्रिय जीव के पास आंख सहित 4 इंद्रियां होती है, तो वो अपनी 4 इंद्रियों के माध्यम से अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा को ग्रहण करेगा। असन्नि पंचेंद्रिय 5 इंद्रियों से करेगा और सन्नि पंचेंद्रिय 5 इंद्रियों के साथ मन का भी उपयोग कर पाएगा, क्योंकि वो सन्नि पंचेंद्रिय है। तो 5 इंद्रियां और मन सहित इन 6 साधनों से, ये साधन है जीव के, इन 6 साधनों से अवग्रह आदि का उपयोग करके अवग्रह आदि के स्तर से मति ज्ञान को प्राप्त करेगा। इतना अवश्य अंतर रहेगा कि जिसके पास जितनी अधिक इंद्रियां होगी उसका ज्ञान उतना अधिक स्पष्ट होता चला जाएगा, और जिसके पास मन भी होगा उसका अपने सम्मुख रहे हुए पदार्थ के स्वरूप को जानने का, ग्रहण करने का जो बोध होगा, जो वो ग्रहण करेगा, मन युक्त प्राणी है, सन्नि पंचेंद्रिय है, तो वो और अधिक स्पष्ट रूप से और अधिक विकसित रूप से अपने विषय को ग्रहण कर पाएगा। इसलिए समुच्चय रूप से ये कह दिया गया कि अवग्रह आदि ये सारी चीजें 5 इंद्रियों से और मन के द्वारा मति ज्ञान के निमित्त इन स्तरों से होता है। पहला स्तर अवग्रह का, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। हमने ये सारी चर्चा कल अलग अलग अपेक्षाओं से की थी। अब हम अगले सूत्र में चल रहे हैं। कल लास्ट में हमारी एक चर्चा हुई थी कि जैसे ये 4 स्तर हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, अवग्रह में अपने आप में 2 प्रकार बताए गए हैं, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। ये सभी जिन जिन चीजों को प्राप्त करते हैं उनको प्राप्त करने का जो क्रम रहेगा, या उनको प्राप्त करने की जो गुणवत्ता रहेगी, क्वालिटी जो रहेगी, वो क्वालिटी सयोपशम के अनुसार रहेगी। प्रोसेस में पहले व्यंजनावग्रह होगा, फिर अर्थावग्रह होगा, उसके बाद ईहा आएगी, फिर अवाय बनेगा, फिर धारणा बनेगी। ये एक प्रोसेस है। जैसे व्यक्ति पहले पहली सीढ़ी पर कदम बढ़ाता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी सीढ़ी पर वो पहुंचता है, वैसे ही इंद्रियां अपने ग्राह्य वस्तु को पहले व्यंजनावग्रह से ग्रहण करेगी, फिर उसका अर्थावग्रह होगा, फिर उस पर चिंतन विचार बनेगा, तब वो ईहा बनेगी, और एक निश्चय पर पहुंचने पर वो अवाय के रूप में निर्धारित हो जाएगा। और फाइनली जो निर्धारित किया है वो मन में ठहर जाएगा, मन में
स्थित हो जाएगा, आत्मा में स्थित हो जाएगा, उसे धारणा कहेंगे। धारणा दीर्घकालीन हो सकती है, काल की मर्यादा अलग अलग जीव के लिए अलग अलग प्रकार की होगी। ये सारा एक प्रोसेस है, एक क्रम है, क्रमिक रूप से जीव अपने ग्राह्य विषय की तरफ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो पांचों छहों चीजें होती है अलग अलग इंद्रियों से, मन से, कहीं अर्थावग्रह होता है, कहीं व्यंजनावग्रह होता है, फिर इहा वायु और धारणा होती है, उसमें वापस क्वालिटी वाइज 12 तरीके से होता है। जिसका जितना सयोपशम होगा वो उतना ही अपने विषय को जल्दी ग्रहण कर पाएगा, स्पष्ट रूप से ग्रहण कर पाएगा, अधिक मात्रा में ग्रहण कर पाएगा, अधिक प्रकार से ग्रहण कर पाएगा, और असंदिग्ध निश्चित रूप से ग्रहण कर पाएगा, स्थिर रूप से ग्रहण कर पाएगा। लेकिन सयोपशम अगर कम है, जिस जीव का सयोपशम कम होगा वो थोड़ी मात्रा में ग्रहण करेगा, एक या दो प्रकार से ही किसी को जान पाएगा, धीरे धीरे जानेगा। जानने के लिए किसी सहारे की उसे आवश्यकता होगी, आलंबन की वो जरूर सहायता लेगा। और जानने के बाद भी हो सकता है कि उसे स्पष्टता ना हो, जो जाना उसमें भी डाउटफुल स्थिति रहे, संदिग्ध स्थिति रहे, और जो जाना वो दीर्घ काल तक ना टिके या निश्चित रूप से वो ना जाने। इस प्रकार से सयोपशम के आधार पर ये चीजें होगी। जो अगला सूत्र हमारे सामने है, बहुविध क्षिप्रा निश्चिता संदिग्ध ध्रुवाणाम सेतराणाम। एक बार फिर सुन लीजिए, बहुविध क्षिप्रा निश्चिता संदिग्ध ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहु यानी अधिक विषय, बहुविध यानी अनेक प्रकार का विषय, क्षिप्र यानी शीघ्रता से ग्रहण कर लेना, अनिश्रित अर्थात बिना किसी आलंबन के, बिना किसी सहारे के ग्रहण कर लेना, असंदिग्ध यानी जो ग्रहण किया उसे स्पष्ट रूप से ग्रहण कर लेना, और ध्रुव यानी जो ग्रहण किया निश्चित रूप से ग्रहण किया और निश्चित रूप से उसको टिकाए रखे। ये विशेष सयोपशम वाले के लिए 6 चीजें होगी। अगला शब्द दिया है ध्रुवाणाम सेतराणाम। जो ये 6 बातें कही है उनके इतर, उनके विपरीत, अर्थात बहु का विपरीत अल्प, बहुविध का विपरीत अल्पविध, क्षिप्र यानी शीघ्रता से, और उसका विपरीत हो जाएगा अक्षिप्र यानी धीरे धीरे। अनिश्रित का मतलब होता है बिना सहारे के, और वहीं पर उसका विपरीत हो जाएगा निश्रित यानी किसी आधार से, किसी आलंबन से। और उसके बाद जो शब्द दिया है असंदिग्ध, विदाउट एनी डाउट, कोई डाउट ना रहे, स्पष्ट रूप से जाने, उसको असंदिग्ध कहेंगे। लेकिन इसके विपरीत सयोपशम अगर कमजोर है तो वो जानेगा, वो संदिग्ध होगा, उसको डाउट रहेगा, मैंने जान तो लिया है कि ये ऐसी वस्तु है पर पता नहीं ऐसी है या नहीं है, उसमें डाउट रहेगा। जिस विषय को उसने जाना, जिस सिद्धांत को उसने समझा, उसमें उसको शंका बनी रहेगी, उसको संदिग्ध कहेंगे। और जैसे ध्रुव कहा, निश्चित रूप से जान लेता है और जानने के बाद निश्चित ही लंबे समय तक टिकाए रखता है। लेकिन इसका विपरीत अध्रुव कह दिया, जिसको जाना निश्चित रूप से नहीं जान पाया, और जितना जाना भी वो लंबे समय तक टिका हुआ नहीं रहा, ध्रुव नहीं रहा, अध्रुव। इस तरह से 6 + 6 12 प्रकार की ये क्वालिटी बताई गई है। हम उदाहरण से धीरे धीरे एक एक क्वालिटी को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। पहले शाब्दिक अर्थ के रूप में हमने इन 12 क्वालिटियों को जाना। इसमें 6 क्वालिटी जो सूत्र में शब्द रूप दी गई है, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, असंदिग्ध और ध्रुव, ये 6 क्वालिटी उच्च
दर्जे की है, ऊंची क्वालिटी है ये। जिनका सयोपशम अधिक होता है, जिनका सयोपशम अच्छा होता है, जिनका ज्ञानावर्णीय ज्यादा हल्का हो गया, सयोपशम जिसने ज्यादा किया, उनको ये 6 क्वालिटीज मिलेगी। और जिस जीव के ज्ञानावर्णीय का आवरण गाढ़ा है, कर्म भारी है, सयोपशम कम कर पाया है, सयोपशम ज्यादा नहीं कर पाया है, वैसे जीव के लिए इससे विपरीत स्थितियां मिलेगी। अल्प अल्पविद, थोड़ा और थोड़े प्रकार से, अक्षिप्र धीरे धीरे, अनिश्चित सहारे की जरूरत पड़ेगी, संदिग्ध यानी कि डाउटफुल होगा, और अध्रुव यानी अनिश्चित होगा, लंबे समय तक नहीं टिकने वाला होगा। तो यहां साधक को सबसे पहली बात इस बात का ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति का ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम अच्छा बने। जब तक क्षयोपशम अच्छा नहीं बनेगा, वहां तक व्यक्ति शीघ्रता से ही अच्छी तरह से किसी भी विषय को, किसी भी सिद्धांत को अथवा किसी भी तत्व स्वरूप को नहीं जान पाएगा, नहीं समझ पाएगा। और जब तक वो तत्व के स्वरूप को, अपने ज्ञेय वस्तु के विषय को अच्छी तरह से जान नहीं पाएगा, अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा, वहां तक वो उस पर यथार्थ श्रद्धान नहीं कर सकता। अतः ज्ञान के दृढ़ होने पर सम्यक दर्शन, सम्यक जिसको कहा है, ज्ञान के दृढ़ होने पर, ज्ञानावरणी के सयोपशम से ज्ञान दृढ़ होता है, और ज्ञान के दृढ़ होने पर तत्व पर श्रद्धान अच्छी होती है, तब वो सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होने पर जाने हुए तत्व सम्यक ज्ञान बन जाएंगे। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वहां तक मात्र ज्ञान रहेगा, जिसको अध्यात्म की भाषा में अज्ञान ही कहा है। इसलिए हमारे यहाँ जहां ज्ञान और अज्ञान की चर्चा हुई, 5 ज्ञान बताए हैं, जिसकी हमने चर्चा 9वें सूत्र में की थी, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। उसके साथ 3 अज्ञान भी कहे गए, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान, या जिसको विभंग ज्ञान शब्द देते हैं। इन 3 अज्ञान की चर्चा भी तत्वार्थ में 30वें 31वें सूत्र के आसपास आगे आएगी जब चर्चा करेंगे। लेकिन इतना समझ लें कि जब तक दर्शन सम्यक नहीं हो जाता है, वहां तक उपलब्ध नॉलेज जो ज्ञानावरणीय कर्म के सयोपशम से जितना भी हुआ है, वो अज्ञान की श्रेणी में रहता है। इसलिए पहले ज्ञान दृढ़ होना चाहिए, ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। ज्ञान जब स्पष्ट हो जाता है, तब श्रद्धा का दायरा आगे बढ़ता है, और तब श्रद्धा जब मजबूत हो जाती है, श्रद्धा सम्यक हो जाती है, तब वही ज्ञान जो पहले तक अज्ञान रूप था, मति अज्ञान था, श्रुत अज्ञान था, दर्शन के सम्यक होते ही मति और श्रुत भी सम्यक ज्ञान हो जाएंगे। तब वो मति ज्ञान कहलाएगा, श्रुत ज्ञान कहलाएगा। अदरवाइज अध्यात्म की दृष्टि से उसे मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान की संज्ञा दी जाएगी। तो पहला कर्तव्य साधक का जो है, वो अपने ज्ञान को दृढ़ करने का है। इसलिए हमने देखा है, जब भी हम कहीं गुरु भगवंतों के पास पहुंचते हैं, गुरु चरणों में पहुंचते हैं, तो वो यही पूछते हैं कि आपका क्या ज्ञान ध्यान चल रहा है। सबसे पहले ज्ञान की चर्चा होती है। क्यों ज्ञान की चर्चा होती है? कि ज्ञान के द्वारा जीवन में अवेयरनेस प्रकट होता है। जानकारी होने से व्यक्ति सावधान हो जाता है। गुरु भगवंतों से सुना है, मास्टर जी कई बार उदाहरण देते थे, हमारे प्रकाश चंद जी पटवा मास्टर जी, कि जैसे एक व्यक्ति को जानकारी में है कि बर्तन में जो रखा हुआ पदार्थ है, घी है, तेल है, वो गर्म है, और उसके कारण बर्तन भी गर्म है। जिसको इस चीज की जानकारी है, वह व्यक्ति उस बर्तन को सावधानी से उठाएगा और सुरक्षित रूप से अपना कार्य कर लेगा, बिना किसी स्व पर अहित किए हुए। लेकिन वही चीज जब व्यक्ति को पता नहीं है कि ये बर्तन गर्म है और बर्तन में रखा हुआ पदार्थ बहुत गर्म है, इसकी जानकारी अगर नहीं है, तो वह व्यक्ति सीधा उस बर्तन को टच करेगा, सीधा उस बर्तन को उठाने के लिए जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि गर्म है।
यानी कि उसको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। और वैसी स्थिति में जैसे ही वो व्यक्ति उस बर्तन को उठाने का काम करेगा, सबसे पहले उसके हाथ जल जाएंगे, और हाथों के जलते ही यहां हमको देखना होगा कि अवग्र इहा अवाय धारणा कितनी फास्ट होती है। जैसे ही हाथ जले, स्पर्श इंद्रिय में अवग्रह इहा अवाय हुई और धारणा में बैठा हुआ कि गर्म चीज को छोड़ देना चाहिए, गर्म चीज को पकड़ करके नहीं रखना चाहिए, और धारणा वहां काम करेगी और इमीडिएटली दिमाग को संकेत मिल जाएगा, और दिमाग स्पर्श इंद्रिय को संकेत दे देगा, हाथों को संकेत दे देगा, और हाथ बिना किसी विचार किए हुए उस गर्म बर्तन को अपने हाथों से छोड़ देंगे। ये बहुत फास्ट रूप से, बहुत तेजी से अवग्र इहावाई और धारणा हुई, धारणा बैठी हुई है कि ऐसी चीज गर्म होती है, हाथ जल जाता है, और वहां धारणा है कि ऐसी चीज को छोड़ देना चाहिए। दिमाग हाथों को आदेश देगा और हाथ उस बर्तन को छोड़ देंगे। जैसे ही हाथ उस बर्तन को छोड़ देंगे, बर्तन नीचे गिरेगा। उस समय कभी ये दिमाग में नहीं आएगा कि घी ढुल जाएगा, आ नहीं सकता, इतना फास्ट होता है। और जैसे ही बर्तन हाथ से छूटेगा, नीचे गिरेगा, घी ढुल जाएगा। अभी तो सिर्फ हाथ जल रहे थे, लेकिन अब वो घी उछल करके, या तेल गर्म है वो उछल करके और भी हमारे शरीर पर या पास में बैठे हुए किसी व्यक्ति के शरीर पर गिरेगा, और वो उनको भी कष्ट पहुंचाएगा, पीड़ा देगा। ये क्यों हुआ? कारण एक ही है। जिस व्यक्ति को जानकारी थी कि यह घी गर्म है, बर्तन गर्म है, वो सावधानी पूर्वक उस बर्तन के साथ अपना व्यवहार करता है, उस पदार्थ के साथ अपना व्यवहार करता है, कपड़े के माध्यम से, चिमटे के माध्यम से, अथवा और किसी साधन के माध्यम से वो उसको उठाता है और अपना काम कर लेता है। स्व और पर किसी का भी अहित नहीं होता, और वस्तु का भी नुकसान नहीं होता। वही चीज जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको जानकारी में नहीं है कि यह बर्तन गर्म है और इसमें रहा हुआ पदार्थ बहुत गर्म है, वो अचानक उठा लेता है, और परिणाम सामने होता है कि वस्तु का भी नुकसान, स्वयं के अंगों को जलाने का नुकसान, और दूसरों को भी जलाने का नुकसान। और वस्तु जहां गिरी, वहां अगर कोई जीव जंतु रहा हुआ है तो उसका भी नुकसान। इस उदाहरण से हमको ये पता चलता है कि जानकारी का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। अतः गुरु भगवंत हमसे पहला ही प्रश्न, जैसे हम वंदन करते हैं, गुरु चरणों में पहुंचते हैं, गुरु भगवंत पूछते हैं क्या ज्ञान ध्यान चल रहा है। मतलब जानकारी दृढ़ करते जाइए, तत्व ज्ञान बढ़ाते जाइए, सीखते जाइए। सीखने से जीवन में अवेयरनेस आएगा, और सीखने के लिए ज्ञानावरणीय कर्म का सयोपशम जरूरी है। और ज्ञानावरणीय कर्म के सयोपशम के लिए, ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा के लिए सबसे अचूक जो साधन है वो है स्वाध्याय। वाचना करें, प्रचना करें, सीखे हुए ज्ञान को दोहराएं, उस पर चिंतन मनन करें, अथवा हमें सीखे हुए, हमें अनुभव किए हुए ज्ञान को हम दूसरों को बांटें। ग्रहण भी करते जाइए और बांटते भी चले जाइए। और ये चीज अगर सीखनी है तो बादलों से सीखिए। है, प्रकृति ने हर चीज को सीखने के लिए हमको प्राकृतिक संकेत दिए हैं। बादल अनेक समुद्रों से, बड़े बड़े सागरों से, बड़े बड़े जलाशयों से भाप के रूप में पानी को ग्रहण करता है, और वही पानी बादल के रूप में बना करके वो विभिन्न स्थानों पर जाकर के बरसता है, फिर खाली हो जाता है, बरस करके फिर लेता रहता है, बड़े बड़े सागरों से ग्रहण करता रहता है, और विभिन्न स्थानों पर उस पानी को बरसाता रहता है। ये एक प्राकृतिक क्रिया है, पर यह हमारे लिए एक संकेत है कि हम बड़े बड़े ज्ञानियों से ग्रहण करते जाएं, बड़े बड़े ज्ञानियों से सीखते जाएं, बड़े बड़े ग्रंथों से सीखते जाएं, पढ़ते जाएं, ग्रहण करते जाएं। और जितना ग्रहण होता है, ग्रहण करने के बाद शीतलता पूर्वक, बादल गर्मी से ग्रहण करते हैं,
सूर्य तपता है तब पानी ग्रहण होता है। इसी तरह से साधक तपता है तब ज्ञान को ग्रहण करता है, और फिर जब बादल शीतल हो जाता है तो बरसता है। वैसे ही ज्ञान को स्थिर करने के बाद बरसे, मतलब हम ग्रहण भी करते जाएं ज्ञान को और ज्ञान को बांटते भी जाएं। जितना ग्रहण करते जाएंगे, जितना बांटते जाएंगे, जितना स्वाध्याय होता जाएगा, उतना हमारा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता जाएगा, और हम अपने विषय को अच्छी तरह से और अच्छी तरह से जानते जाएंगे। किसी महापुरुष ने कहा है कि पुस्तक कभी पुरानी नहीं होती है। वैसे तो संसार की हर चीज काल के अनुसार पुरानी होती है, वो पौद्गलिक दृष्टि से है, वस्तु की दृष्टि से है, लेकिन भाव की दृष्टि से कहा है कि कोई भी पुस्तक कभी भी पुरानी नहीं होती है। इसका अभिप्राय यह है कि मान लीजिए मैंने एक किताब कल पढ़ी थी, अगर मैं 10 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 महीने के बाद मैं वही किताब वापिस पढ़ता हूं अगर, तो वो किताब मेरे लिए नई है या पुरानी है? तो कहा गया कि पुस्तक कभी पुरानी नहीं होती। अभिप्राय यह है कि मैंने जब पहली बार उस पुस्तक को पढ़ा था तो मेरा सयोपशम उस लेवल का था, उस दिन के लेवल का था, और उस लेवल के अनुसार मुझे वहां जो चीजें प्राप्त हुई वो चीजें प्राप्त हुई। मैं फिर पढ़ना शुरू करता हूं, 10 दिन के बाद जब मैं फिर पढ़ता हूं उसी पुस्तक को, तब मेरा सयोपशम और बढ़ता है। सेकेंड टाइम जब मैं पढ़ूंगा, निश्चित मानिए पहली बार पढ़ने में जो चीजें मुझे प्राप्त नहीं हुई थी, कुछ चीजें प्राप्त हुई थी, पर दूसरी बार जब पढ़ूंगा तो और कुछ नया अनुभव प्राप्त होगा। वही पुस्तक थोड़े दिन के बाद मैं तीसरी बार पढ़ूंगा, नेक्स्ट टाइम चौथी बार पढ़ूंगा, तो कुछ न कुछ नया अनुभव और नया चिंतन जरूर प्राप्त होगा। ये प्रैक्टिकल है, हम स्वयं करके देख सकते हैं। अनेकों बार अनुभव हुआ है, आपको भी हुआ होगा, मुझको भी हुआ होगा, और जिनको नहीं हुआ है तो वो प्रैक्टिकल देखे, करके देखे। एक चीज, एक चैप्टर एक बार पढ़े, थोड़े काल के बाद वही चैप्टर दूसरी बार पढ़े, पहली बार जितना समझ में आया उससे ज्यादा दूसरी बार समझ में आएगा, तीसरी बार और ज्यादा समझ में आएगा, और 10वीं बार कई ऐसी बातें समझ में आएगी जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। मतलब वहां से चिंतन खुलना शुरू होगा। 10वीं बार, 20वीं बार, 50वीं बार जब वही चीज पढ़ेंगे तो नए नए चिंतन और नए नए ज्ञान के उपक्रम खुलने लग जाएंगे। यह ज्ञानावरणीय कर्म का सयोपशम है। इसलिए कहा पुस्तक कभी पुरानी नहीं होती। 100वीं बार भी अगर कोई व्यक्ति एक ही पुस्तक को पढ़े तो 100वीं बार में 99 बार जितनी चीजें मिल चुकी है मिल चुकी है, पर 100वीं बार कोई ना कोई चीज और मिलेगी। ये कहां से आ रहा है? इसके लिए तीर्थंकर भगवान ने फरमाया है, नंदी सूत्र के अंदर वर्णन आता है कि जितने भी आगम हैं, जितने भी सूत और शास्त्र हैं, उनमें किसी में 10 अध्ययन है, किसी में 10 वर्ग है, किसी में 41 शतक है, किसी में 1 सुतखंड, किसी में 2 सुतखंड, कोई 1000 गाथाओं का है, कोई 2000 गाथाओं का है। अलग अलग प्रमाण है, शास्त्रों का अलग अलग साइज है। हजारों अक्षर है, लाखों अक्षर है, सैकड़ों पंक्तियां हैं, सैकड़ों गाथाएं, हजारों गाथाएं हैं। लास्ट में एक बात कही, अनंता गम्मा अनंता पज्जा, मतलब उस शास्त्र में, उस ग्रंथ में, पुस्तक में या किसी कहानी में अक्षरों की, गाथाओं की, शब्दों की, वाक्यों की संख्या गिन सकते हैं। 1000 होगी, 2000 होगी, 5000 होगी, 10,000 होगी, 2 लाख होगी, 10 लाख होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन प्रभु फरमाते हैं अनंता गम्मा अनंता पज्जवा,
एक एक अक्षर के अंदर, एक एक शब्द में, एक एक वाक्य के अंदर अनंत गम और अनंत पर्याय है। अर्थात एक शब्द में, एक वाक्य में, एक सूत्र में अनंत प्रकार से अपेक्षाएं रही हुई है। अनंता गम्मा, अनंता पर्याय। हालांकि हम तो बहुत मंद और बहुत अल्प जानते हैं। हम उस अनंत में से 2, 5, 10, 20, 50 गम और 10, 20, 50 पर्यायों से, या किसी चीज को 2 अपेक्षाओं से, 4 अपेक्षाओं से, 10 अपेक्षाओं से जान सकते हैं। उससे ज्यादा हमारा सयोपशम नहीं है। लेकिन यही ज्ञान ध्यान का सयोपशम बढ़ते 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 जीवात्मा वहां तक पहुंचती है कि जब वो ज्ञानावरणीय कर्मों के अंतिम दलिकों का क्षय कर देती है। पहले मोहनीय कर्म क्षय होगा, वीतरागता आएगी, और उसके बाद 12वें गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय का संपूर्ण क्षय होता है। जब अंतिम दलिक ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो जाएगा, उस समय अनंत ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ये अनंत ज्ञान है, आत्मा का अपना गुण है, लेकिन उस अनंत ज्ञान के माध्यम से एक एक अक्षर के अनंत अनंत पर्यायों को जानने का सामर्थ्य केवल ज्ञानी के पास होता है। आया कहां से? था तो आत्मा में भी। आज भी हमारी सबकी आत्मा में केवल ज्ञान स्थित है। आज भी मेरी आत्मा में केवल ज्ञान है, आपकी आत्मा में केवल ज्ञान है, सबकी आत्मा में केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान समाया हुआ है। ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण, आवरण के कारण वह ज्ञान हमें प्रकट नहीं हो रहा है, आंशिक प्रकट हो रहा है। जितना सूक्ष्म उतना प्रकटीकरण। इसलिए ज्ञान के बढ़ते बढ़ते पहले सामान्य स्तर से ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान के एक विशेष स्तर तक बढ़ने पर, स्पष्टता अच्छी हो जाने पर, तत्व के स्वरूप का अच्छी तरह से जानपना हो जाने के बाद उस पर श्रद्धा बढ़ेगी। वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और उसके बाद व्यक्ति की साधना शुरू होगी। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ चारित्र उसमें जुड़ेगा। तब वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग बनेगा, और जीव इसी के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ अनंता गम्मा, अनंता पज्वा को प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रकट करता है। अनादिकाल से जितने भी जीवों ने, चाहे वो तीर्थंकर बनकर के या सामान्य केवली बनकर के, अनंत आत्माओं ने, क्योंकि आज अनंत सिद्ध विराजमान है, अनंत आत्माओं ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, वो इसी माध्यम से प्राप्त किया। वर्तमान में जो कर रहे हैं वो इसी माध्यम से कर रहे हैं, और भविष्य में भी जो करेंगे वो इसी माध्यम से करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमारा ज्ञानावरणीय कर्म का सयोपशम बढ़ना चाहिए, मतलब ज्ञानावरणीय का क्षय होते जाना चाहिए, और उसका अचूक साधन ज्ञानियों ने बताया है स्वाध्याय। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में जब हम देखते हैं, वहां आता है सज्जायनम बनते जीवे किम जनयई, सज्जायनम नानावर्णिजम कम्मम खवे। प्रभु के सामने परीक्षा हुई कि स्वाध्याय करने से जीव को क्या लाभ होता है। प्रभु ने फरमाया स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। मतलब एक एक दलिक क्षय होता होता स्वयोपशम बढ़ता है, और अंतिम दलिक क्षय होने पर संपूर्ण क्षय होकर के केवल ज्ञान प्राप्त होता है। स्वाध्याय ही एक ऐसा आलंबन है जिससे होता है। तो एक अंग है स्वाध्याय, दूसरे भी इसके अंग हैं। ज्ञानियों का बहुमान करें, ज्ञान का बहुमान करें, ज्ञान और ज्ञानी को अंतराय ना दें। ज्ञानियों से, जिनसे हमने कुछ एक अक्षर मात्र भी प्राप्त किया है, उनका उपकार माने और उनके नाम का अपलाप ना करें। हाँ, किसी ग्रंथ से सीखा है तो ग्रंथ का नाम सामने बताइए। किसी महापुरुष से सीखा है तो महापुरुष का नाम उपकार भाव से लीजिए, अहोभाव से लीजिए। कहीं सारी चीजें याद नहीं है, पता नहीं किसी से सुना है, याद नहीं है किन से सुना, किसी पुस्तक में पढ़ा है, किसी आगम में पढ़ा है, किसी विवेचन में पढ़ा है, प्रवचन में सुना है, कहाँ सुना कहाँ पढ़ा याद नहीं है, लेकिन जो विषय था वो याद है। जब भी उसको कहें तो ये कहिए कि मैंने गुरु भगवंतों से सुना है, कहीं आगम में पढ़ा है। ऐसा मत कहिए कि मैं कहता हूं, मैं कहां से कहूंगा, मैंने तो खुद कहीं से ग्रहण किया है। इस प्रकार से किसी गुरु भगवंत का या किसी
ग्रंथ का नाम अपलाप न करने से ज्ञानावरणी की निर्जरा होती है। और जानबूझ करके अपने अहम को पोषण करने के लिए, अपना चिंतन महान बताने के लिए हम दूसरे के द्वारा सुने हुए जाने हुए विषय में अगर नाम का अपलाप कर देते हैं तो निश्चित रूप से ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। कार्य तो हम ज्ञानावरणी की निर्जरा वाला कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, लेकिन अंतर के परिणामों में अगर विकृति आ गई, हम अपने नाम की प्रशंसा करना चाहते हैं और गुरुजनों का नाम छिपाते हैं, तो ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा के स्थान पर ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो जाता है। तो इन सारी चीजों का हम ध्यान रखें। कर्म प्रकृति में ये सारी चीजें विस्तार के साथ बताइए, अच्छी तरह से बताइए। अभी हमारा ये उतना विषय नहीं है, मात्र बीच में जो आया उस विषय की पुष्टि के लिए इस बात को रखा गया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञानियों की सेवा करें, ज्ञानियों का बहुमान करें, ज्ञानियों के नाम का अपलाप ना करें, ज्ञानियों से द्वेष या विद्वेष ना रखें किसी भी रूप में। जितना हम ज्ञान और ज्ञानियों का अहोभाव रखेंगे और अहोभाव के साथ जब हम स्वाध्याय करेंगे, चाहे वो सुनने रूप स्वाध्याय हो, वाचनी रूप स्वाध्याय हो, श्रवण भी वाचना का ही रूप है। आज पुस्तकें आदि उपलब्ध है युग के अनुसार, तब हम वाचना करते हैं, वरना आगम काल में वाचना का अर्थ इतना ही था कि गुरुमुख से जो सुना जाता था और उसके बाद उसका उच्चारण किया जाता था, वही वाचना और परावर्तना होती थी। वाचना गुरुमुख से सुनने को ही कहा गया था। हम गुरुमुख से सुने, जिज्ञासा हो तो परीक्षा करें, पुनः पुनः उसका पुनरावर्तन करें, चिंतन मनन करके अनुप्रेक्षा करें, और फिर अवसर आने पर जो अनुप्रेक्षा से हमें प्राप्त हुआ उसे हम दूसरों के लिए बांटें। ये कार्य करते रहने पर जो हमारा ज्ञान होगा वो 16वें सूत्र में बताए अनुसार बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, असंदिग्ध और ध्रुव होगा। मतलब हम एट ए टाइम बहुत सारी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे, एट ए टाइम बहुत सारी वस्तुओं के बहुत अपेक्षाओं से ज्ञान प्राप्त करेंगे। आता है हमारे आगमों में, कई ऐसे महापुरुष होते हैं, एक शब्द को सुनते हैं और एक शब्द को सुनते ही उनको संपूर्ण का पता चल जाता है। किसी एक चिन्ह मात्र को देखते हैं और एक चिन्ह मात्र को देख करके उनको बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है। ये बहु और बहुविध के रूप में इधर सुनते हैं, इधर याद हो जाता है। ये क्षिप्र है, शीघ्रता से हो जाता है। इतिहास के अंदर स्थूली भद्र जी का नाम तो हमने सबने सुना है, मंगलम स्थूली भद्राद्या, जिनका नाम हम बोलते रहते हैं। स्थूली भद्र जी की 7 बहनें थी, जिनके बारे में वर्णन आता है कि पहली सबसे बड़ी जो बहन थी वो किसी भी बात को एक बार सुनती थी और उसी क्षण उनको वो सारी चीज, चाहे छोटा वाक्य हो, बड़ा वाक्य हो, 50 सेंटेंस हो, 100 गाथाएं हो, एक बार सुनते ही उनको वैसा का वैसा हूबहू याद हो जाता था, वर्ड टू वर्ड बाय हार्ट हो जाता था। ये क्षिप्र है। और हम जैसे सामान्य व्यक्ति को 50 बार सुनने पर भी नहीं होता है, ये अक्षिप्र है, धीरे धीरे होता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे होता है तो पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, और जल्दी जल्दी होता है तो ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो उनको, बड़ी बहन को एक बार सुनने से हो जाता था, दूसरी वाली बहन को वही चीज 2 बार सुनने से पूरी याद हो जाती थी। इसी तरह से तीसरी को 3 बार, चौथी, पांचवी, छठी को 3, 4, 5, 6 बार, और 7वीं बहन को 7 बार सुनने पर सारा का सारा कंठस्थ हो जाता। इतनी शीघ्रता से होता क्योंकि उनका ज्ञानावरणी कर्म का सयोपशम बहुत निर्मल था, बहुत अच्छा था। तो शीघ्रता से ज्ञान प्राप्त होता है, बिना किसी आलंबन के हो जाता था। बार बार उसको सुनना नहीं पड़ता, बार बार पढ़ना नहीं पड़ता, बार बार किसी का आलंबन नहीं लेना पड़ता, बार बार किसी से पूछना नहीं पड़ता। और जो होता था वो स्पष्ट रूप से होता था, डाउट नहीं रहता उसके अंदर, बहुत क्लियर रूप से होता था। इसलिए उसको असंदिग्ध कहा। और समय आने पर, अवसर उपस्थित होने पर वे बहनें उस सुने हुए ज्ञान को, ग्रहण किए हुए ज्ञान को इमीडिएटली जब जरूरत होती तब उसे वापस बोल करके सुना सकती थी। एक ऐसा प्रसंग बना था, इससे हम उस विषय को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वहां एक कवि थे,
वो नई नई चीजें लाके सुनाते थे और राजा को चापलूसी करके राजा से खजाना ऐंठते थे। ज्ञान का सम्मान अलग बात है, लेकिन ज्ञान में लोभ करके और धन कमाना ही उद्देश्य हो जाए तो गलत हो जाता है। व्यक्ति प्रोफेशनल होता है, जॉब करता है, फीस लेता है, ये कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन उसको धन ऐंठने का, धन ठगने का माध्यम बना लिया जाए तो ये ठीक नहीं होता है। स्थूलीभद्र के पिता शकडाल वहां के मंत्री थे, उनको चिंता हुई कि इस तरह से तो खजाना खाली हो जाएगा। पर पंडित जी कहते कि मैं तो रोज 100 नई गाथाएं, 100 नए श्लोक राजा के लिए बनाता हूं और सुनाता हूं। आखिर उसको शिक्षा देने के लिए एक दिन 7 बेटियों को शकदाल साथ में लेकर के गए। पंडित जी आए, उन्होंने 100 गाथाएं सुनाई। नई थी, निश्चित रूप से नया था। 100 गाथाएं सुनाई, पर पहली बेटी को इतना सयोपशम था कि एक बार सुनी हुई चीज याद हो जाती। पंडित जी ने कहा कि मैंने नया सुनाया है। शकदाल जी ने कहा नहीं, ये तो मेरी बेटी भी जानती है। और पंडित हक्के बक्के रह गए जब वो लड़की खड़ी होकर के, यक्षा नाम था उनका, यक्षा, बाद में उन्होंने दीक्षा ली थी, यक्षा साध्वी बनी, वो 7 बहनें साध्वियां बनी थी। तो यक्षा ने वो वैसे के वैसे 100 श्लोक वापिस सुना दी। पंडित ने कहा कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, संयोग हो सकता है, लेकिन मैंने जो सुना है वो नया है। पंडित शकदाल जी ने कहा कि मेरी दूसरी बेटी भी, क्योंकि उसने पहले पंडित जी से सुन लिया और दूसरी बार अपनी बहन से सुन लिया, कि मेरी दूसरी बेटी भी सुना सकती है। उन्होंने भी 100 गाथाएं सुना दी। तीसरी ने 3 बार सुन लिया। यूं करते करते 7 बेटियों ने वहां का वहां सुना दिया। मतलब उनको असंदिग्ध होता था, स्थिर यानी कि ध्रुव होता था। इतना अच्छा सयोपशम था उन 7 बहनों का कि जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। एक बार सुने, 2 बार सुने या 7 बार सुने तो वैसा का वैसा याद रह जाए। कब होता है? जब ज्ञानावरणीय कर्म का अच्छा सयोपशम होता है। तो ये सयोपशम की बात हुई। ये बहुविध क्षिप्र शीघ्रता से होता है, बिना आलंबन के होता है, बिल्कुल स्पष्ट होता है और निश्चित रूप से लंबे काल तक टिके हुए रहने जैसा होता है। ये होता है विशेष सयोपशम के कारण। और सयोपशम अगर कम हो तो फिर थोड़ा होगा, थोड़ी ही चीजों का होगा, एक वस्तु का 1 या 2 अपेक्षाओं से होगा, बहुत अधिक अपेक्षाओं से उस चीज को नहीं जान पाएगा, धीरे धीरे जानेगा। और जो जानेगा उसको बार बार सहारे की जरूरत पड़ेगी, फिर भी डाउटफुल रहेगा और लंबे समय तक निश्चित रूप से टिकने वाला नहीं होगा। ये 12 क्वालिटीज हैं जो अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, 5 इंद्रियां, मन आदि, इन सब के साथ जुड़ता है। और इन सब के साथ जुड़ने पर एक चार्ट आपके भेजा गया है। उस चार्ट में आएगा कि टोटल 336 भेद हो जाते हैं मति ज्ञान के। कैसे होते हैं इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हम इसका अगला सूत्र जो उसको लेते हैं, कि अगले सूत्र में बताया गया है कि अर्थस्य, मतलब ये जो अवग्र इहावाय धारणा है, ये वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करती है। हमारे आंखों के सामने, हमारे कानों के पास जो भी शब्द आएंगे, उसमें क्या अर्थ रहा हुआ है, उसमें क्या भाव रहा हुआ है, क्या पर्याय है, उस पर्यायों को ये ग्रहण करती है। जैसे कोई वस्तु आई, हम समझते हैं कि हमने वस्तु को देखा, ये व्यवहार पक्ष है, लेकिन हमने देखा क्या? सिर्फ वर्ण को देखा, सिर्फ रंग को देखा। हम सोचते हैं हमने शीरे को चखा, लेकिन हमने स्वाद चखा। मतलब इंद्रियां अपने अपने विषय को अर्थ करती है, अपने अपने अर्थ को ग्रहण करती है। कान शब्द वाली पर्याय को ग्रहण करेगा, आंख वर्ण पर्याय को ग्रहण करेगा, नाक गंध की पर्याय को ग्रहण करेगा, रसना या जीभ हम जिसको कहते हैं वो रस के पर्याय को ग्रहण करेगी, और स्पर्श जो है वो स्पर्श के पर्याय को ग्रहण करेगी। संपूर्ण वस्तु को एक इंद्रिय किसी भी अवग्र इहावाय धारणा से ग्रहण नहीं कर सकता। अपने अपने विषय को, अपने अपने स्वरूप को इंद्रियां ग्रहण करेगी। इसलिए अगला सूत्र दिया अर्थस्य। और बाद में एक बात कही कि ग्रहण करने के 2 तरीके हैं। एक यह है कि कुछ चीजें इंद्रिय के साथ जुड़ने पर ही ग्रहण होता है और कुछ चीजें दूर रह करके ग्रहण होती है। बंधुओं, किसी वस्तु का स्वाद अगर चाहिए
स्वाद अगर जानना है तो उस वस्तु को जीभ पर रखना होगा, अथवा किसी वस्तु को ये ठंडा है या गर्म है ये देखना है तो उस वस्तु को हाथ से छूना पड़ेगा, मतलब कांटेक्ट में आना पड़ेगा। कान के द्वारा, नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा और स्पर्श के द्वारा, जब तक उसका उसका विषय इंद्रिय के कांटेक्ट में नहीं आएगा वहां तक उसका बोध वो इंद्रिय नहीं कर पाएगी। हम दूर पड़ी हुई वस्तु में ये पता नहीं चला सकते कि ये वस्तु अभी ठंडी है या अभी गर्म है, ये हमको पता नहीं लगेगा, लेकिन जब हाथ के द्वारा उसको टच किया जाएगा तब पता चलेगा। वैसा ही कान के लिए शब्द के पार्टिकल, कल हमारी चर्चा इस पर चली थी कि शब्द के पार्टिकल जब कान में जाकर के टच होते हैं तब कुछ शब्द का आभास होता है, जब तक वो कान के ईयर ड्रम को टच नहीं करेंगे वहां तक आभास नहीं होगा। इसी तरह से नाक में जब किसी वस्तु की गंध निकलती है तो गंध के जो पार्टिकल हैं, चाहे वो सुगंध हो चाहे वो दुर्गंध हो, उसके पार्टिकल हमारे नाक के अंदर प्रवेश करते हैं और हमारी घ्राणेन्द्रिय के संपर्क में आते हैं, तब हमें उसका पता चलता है। तो कहने का मतलब कान से, नाक से, जीभ से और स्पर्श से, त्वचा से, स्किन से, इन चार से वस्तु की पर्याय, वस्तु के जो अर्थ हैं वो टच में आने चाहिए, मतलब उस वस्तु का विषय उसके टच में आना चाहिए। लेकिन आंख से ऐसा नहीं है। दूर रही हुई वस्तु आंख टच नहीं करती है उसको, या वस्तु आंख के अंदर नहीं जाती है। दूर से पता चल जाता है कि अमुक सफेद रंग के कपड़े पहन के बैठा है, अमुक बहन ने लाल रंग के कपड़े पहने हैं, यह आम हरा है, यह आम पीला है, दूर से पता चल जाएगा, आंख में टच नहीं करना पड़ता। तो आंख के द्वारा बिना टच किए सीधा अर्थावग्रह हो जाता है, मतलब विषय का बोध हो जाता है, आंख से सीधा बोध होता है। पर बाकी की चार इंद्रियों में वस्तु के संपर्क होने पर ही बोध होता है। इसलिए कहा व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजन का मतलब वस्तु के अंदर जो पर्याय है उसका जो अर्थ है, उस अर्थ कब पता चलेगा, जब उस वस्तु की पर्याय इंद्रिय के साथ संयोग करेगी। अगला सूत्र आता है न चक्षुर अनिंद्रिया नाम, आंख और अनिंद्रिय, चक्षु यानी आंख और अनिंद्रिय यानी मन है। 19वां सूत्र है न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, आंख के लिए और मन के लिए, अनिंद्रिय यानी मन, आंख के लिए और अनिंद्रिय के लिए यह नियम नहीं है। बाकी चार इंद्रियों के लिए नियम है कि उनका टच होना जरूरी है, लेकिन जैसे आंख दूर रह करके अपने विषय को ग्रहण करती है, उसके लिए वस्तु आंख को छुएगी नहीं या आंख वस्तु को टच नहीं करेगी। इसी तरह से मन का भी इतना ही है, मन दूर रहे हुए वस्तु के बारे में चिंतन कर लेता है, यहां बैठा बैठा अमेरिका का चिंतन कर लेता है, घर में बैठा बैठा दुकान का चिंतन कर लेता है, दुकान में बैठा बैठा धर्मस्थान का चिंतन कर लेता है, और धर्मस्थान में बैठा बैठा कभी गुरु भगवंतों का चिंतन कर लेता है, और कभी धर्मस्थान में बैठा बैठा पापस्थान का भी चिंतन कर लेता है। मतलब कहने का यह है कि आंख के द्वारा और मन के द्वारा, आंख से और मन से जो होता है उसमें व्यंजन का अवग्रह नहीं होता, व्यंजनावग्रह नहीं होता, सीधा अर्थावग्रह हो जाता है, सीधा परिचय शुरू हो जाता है, टचिंग नहीं होती। लेकिन बाकी की चार इंद्रियों में, कान, नाक, जीभ और स्पर्श, इन चार इंद्रियों में उसके उसके योग्य विषयों का, उसके उसके योग्य विषय के पार्टिकल का टचिंग होना जरूरी है। ठंडा गर्म हल्का भारी जानने के लिए वस्तु को हाथ से छूना पड़ेगा, खुरदरा कोमल जानने के लिए वस्तु को हाथ से छूना पड़ेगा, सुगंध दुर्गंध जानने के लिए सुगंध के और दुर्गंध के परमाणु नाक में अंदर जाने होंगे, तीखा कड़वा कसैला खट्टा मीठा जानने के लिए वस्तु को जीभ के साथ छूना पड़ेगा, और शब्दों को सुनने के लिए भी शब्द के पार्टिकल कान के अंदर जाने पड़ेंगे। लेकिन लाल पीला नीला हरा आकार या वर्ण जानने के लिए, रंग और रूप जानने के लिए आंख को उन वस्तुओं को छूना नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम।
जो बोध होता है आंख के और मन के बिना व्यंजनावग्रह के सीधा अर्थावग्रह से होता है, और बाकी की 4 इंद्रियों के लिए पहले व्यंजनावग्रह होता है, तब वस्तु का संपर्क होता है, और उसके बाद अगले स्टेप पे अर्थावग्रह होता है। ये सिर्फ इंद्रियों की अपनी प्रकृति और अपनी रचना के कारण ऐसा है। बाकी आगे की प्रक्रिया अर्थावग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, वो सारा का सारा पांचों इंद्रियां और मन सब के लिए एक ही क्रम से होगा। प्रारंभिक क्रम में मात्र अंतर रहेगा। 4 इंद्रियों में व्यंजनावग्रह होकर के अर्थावग्रह होगा, और मन और आंख में बिना व्यंजनावग्रह के सीधा अर्थावग्रह होगा। इसलिए कहा गया 19वें सूत्र में, न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और अनिंद्रिय में न यानी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? व्यंजनावग्रह नहीं होता है, मतलब वस्तु को दूर से ही जान लिया जाता है, वस्तु का इंद्रिय के साथ संपर्क नहीं होता। तो बंधुओं, पुनः हम अपनी बात पर आते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन के लिए तत्व के श्रद्धान की जरूरत है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बिना तत्वार्थ श्रद्धान के सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन तत्वार्थ के श्रद्धान के लिए तत्वों का स्वरूप जानना जरूरी है, और स्वरूप जाना जाता है ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान के माध्यम से जानने के लिए ज्ञान सीखना, ज्ञान सुनना, स्वाध्याय करना, वाचना प्रचना आदि करना, ज्ञानी और ज्ञानियों की बहुमान करना, भक्ति करना, उनके सानिध्य में रहना, उनकी सेवा करना, ये सारे कार्य हैं जिनसे ज्ञान का विकास होता है। साथ ही किसी को ज्ञान में अंतराय न डालना, किसी ज्ञानी के साथ अनावश्यक रूप से कुतर्क नहीं करना, ज्ञान प्राप्ति के साधनों के साथ अपमानजनक व्यवहारिक व्यवहार नहीं करना। हालांकि साधन पुद्गल है, लेकिन फिर भी पुद्गल के साथ भी उचित व्यवहार होना चाहिए। जैसे पुस्तक हमारा साधन है, तो उसको सम्मान पूर्वक पाटे आदि पे, या कुछ बिछोना आदि, कुछ वस्त्र रुमाल आदि बिछा करके, या ठवनी आदि रख करके रखा जाए। हम तो आसन पे बैठते हैं, हम तो बैठ कर बिछा करके बैठते हैं, और कई बार हम ऐसी चूक कर जाते हैं कि हम शास्त्र को नीचे जमीन पर रख दे। हालांकि शास्त्र कोई जीव नहीं है, उसको कोई मान अपमान अनुभव नहीं होता है, लेकिन हमारी जो भावना है, हमारे अंदर में ये बात झलकेगी कि हमारे अंतर में उस चीज के प्रति बहुमान की कमी है, इसलिए मैंने उसको नीचे रख दिया। तो इस प्रकार की सारी चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। द्रव्य से भी, भाव से तो मुख्यतः है ही, लेकिन द्रव्य से भी कहीं किसी चीज के साथ अवहेलना, ज्ञान के साधनों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। ज्ञान में अंतराय नहीं डालनी चाहिए, ज्ञानी के नाम का अपलाप नहीं करना चाहिए, और जितना जितना अवसर मिले उतना ज्ञान का अभ्यास, स्वाध्याय करते रहना चाहिए। अपने से बड़ों के पास सीखना चाहिए, पूछना चाहिए, और धीरे धीरे अपने ज्ञान का स्वयोपशम बढ़ाते हुए ज्ञान के द्वारा तत्व स्वरूप पे सच्ची श्रद्धा जगानी चाहिए। और जिस दिन सच्ची श्रद्धा जग जाती है, तब जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। तब उसका ज्ञान भी सम्यक बन जाएगा, और उसका चारित्र भी सम्यक बन जाएगा, और तब पहला सूत्र फलित हो जाएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब रही बात 336 जो भेदमति ज्ञान के हैं, चार्ट तो आज आपके सामने आया, इसकी व्याख्या और कैलकुलेशन हम अगली क्लास में करेंगे। पुनः मैं आप सभी का आभार मानते हुए कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और कोई भी आगम विपरीत, ज्ञानियों के विपरीत कोई कथन हुआ हो, अवहेलना हुई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करते हुए मिच्छामि दुक्कडम देता हूं।